टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और ईरान के तबरीज में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होने की भी खबर है, जहां देर रात तबरीज के आसमान में संदिग्ध ड्रोन दिखा है। आपको बता दें, फशफुये और पारन और शिराज में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने को लेकर खबर सामने आई है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां अब्बास अरागची ने कहा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। तकनीक हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की है और हमारे वैज्ञानिकों ने बलिदान दिया है। इस मुद्दे पर युद्ध थोपा गया। और परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का बड़ा दावा, जहां हमारा एटमी प्रोग्राम जल्द शुरू होगा, सर्वधन फिर शुरू करने के लिए है तैयार। ईरान परमाणु एजेंसी की तरफ से कहा गया, हमारा एटमी कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और ईरान में न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमलों पर CNN की रिपोर्ट, जहां अमेरिकी हमलों में परमाणु साइट को नुकसान नहीं और हमलों से सिर्फ कुछ महीने की देरी होगी। तो एक और ऐसी रिपोर्ट जिसमें बड़ा दावा किया गया है कि अमेरिकी हमलों के बाद परमाणु साइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इन हमलों से सिर्फ कुछ महीने की देरी होगी। ما چه گناهی کردیم تن بدنمون باید بلرزه؟ वहीं ईरान न्यूक्लियर साइट को लेकर अब मीडिया रिपोर्ट्स पर ट्रंप का भी बयान सामने आया है। ईरान के न्यूक्लियर साइट पूरी तरह बर्बाद। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर CNN की रिपोर्ट गलत है। हालांकि ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमलों को लेकर जिस तरीके से रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं, बड़ा सवाल है कि आखिर कौन सच्चा और कौन झूठा। क्योंकि अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं और ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, उसी आधार पर यह इंफॉर्मेशन, जहां परमाणु साइट को नुकसान नहीं, ये अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है। जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि एटमी साइट पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। साइट पर अमेरिकी बॉम्ब का असर नहीं हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है। जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स झूठी हैं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट सुरक्षित है, रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। बंकर बस्टर से साइट्स को तबाह कर दिया गया, ट्रंप ने यह दावा किया है। हालांकि बड़ी बात यही है कि ईरान ने कहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है। और ईरान में सत्ता परिवर्तन पर भी अब ट्रंप का बयान आया है। ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते हैं, खमेनेई का तख्ता पलट नहीं चाहते हैं। हालांकि जिस मिशन के साथ इस की शुरुआत हुई थी, उसमें चेंज ऑफ रिजीम बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसे में ट्रंप का ईरान में सत्ता परिवर्तन पर यह बयान भी अब बड़े सवाल खड़े करता है, जहां ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते और खमेनेई का तख्ता पलट नहीं चाहते। I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos, and ideally we don't want to see so much chaos. So we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. ईरान इजरायल के बीच सीजफायर के बाद नेतन्याहू का बयान, जहां ईरान पर इजरायल की ऐतिहासिक जीत और इजरायल ने परमाणु हथियारों का विनाश किया, 20,000 मिसाइलों की धमकी को खत्म किया। ट्रंप से बात करने के बाद हमले को रोका। नेतन्याहू का ये ताजा बयान, ट्रंप से बात करने के बाद हमलों को रोका गया, 20,000 मिसाइलों की धमकी को खत्म कर दिया और इजरायल ने परमाणु हथियारों का भी किया है विनाश। השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים.